नमस्कार। मेरा नाम गव्य सिद्ध डॉक्टर सुदर्शन सिंह लोध, श्री ब्रह्मरम्मा मल्लिकार्जुन स्वामी गौशाला, बीरमगुड़ा, भाग्यनगर, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। आज एक बीमारी के विषय में हम बात करेंगे जिसका नाम है मधुमेह, यानी कि शुगर, डायबिटीज़। सबसे पहले शुगर क्या है ये हमको मालूम होना है। शुगर आती क्यों है, शुगर आने का कारण क्या है, और शुगर बढ़ती क्यों है, शुगर घटने का निवारण क्या है। इस विषय में 2 मिनट में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले शुगर क्या है। शुगर एक हमारे शरीर में जो हम लोग भोजन करते हैं, जो भी कुछ खाते हैं पीते हैं, वो खाना जो हम मुंह में रखने के बाद उसको हम चबाना चालू करते हैं। एक और जब हम मुंह में डालते हैं उसको 32 बार चबाते हैं। तो 32 बार चबाने के बाद जो हमारा मुख में 1 लाख लार ग्रंथियां रहती है, जिसमें से लार रिलीज होता है, जिसको हम सलाइवा बोलते, तेलुगु में लालाजलम बोलते और हिंदी में लार बोलते। तो ये जो सलाइवा है, जो लार है, हमारे मुख के ग्रंथियों से जनरेट होती है, उत्पन्न होती है। वो हमारे भोजन में मिक्स होके अंदर जाती है, जिसके कारण हमारा भोजन पेट में जाने के बाद लार में मिक्स होके वो डाइल्यूट होता है। वो भोजन हमारा पचता है, पचने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिसमें हम जो जो तरह तरह के आइटम खाते हैं वो तरह तरह के मिनरल्स हमको पैदा होते हैं। यानी कि हम दही खा रहे, उसका मिनरल अलग बनेगा। दूध पी रहे, उसका मिनरल अलग बनेगा। या कोई जूस पी रहे, उसका मिनरल अलग बनेगा। या कोई अन्य वस्तु हम खा रहे, जो भी हम आइटम खाते हैं उसको चबा चबा के 32 बार चबा चबा के उसको पेस्ट बना के हम लोग निगलते हैं। वैसे ही डायरेक्ट कोई नहीं खाता, उसको चबाने के बाद, उसको पतला करने के बाद, उसको पेस्ट बनने के बाद, वो लिक्विड फॉर्म जैसा होने के बाद उसको हम धीरे से निगलते हैं। हमारे वैदिक जितने भी शास्त्र हैं, जैसे हमारे शरीर के ऊपर जो ऋषियों ने हमारा शास्त्रों का अध्ययन किया है, उन्होंने अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं। जैसे सुश्रुत ऋषि, चरक ऋषि, वाग्भट ऋषि, निघंटु ऋषि, पराशर ऋषि, मनो ऋषि, ये सब अलग अलग ऋषियों ने शरीर के ऊपर अध्ययन करके उसके ऊपर ग्रंथ लिखे हैं। तो वो ग्रंथों में हमको पढ़ने के बाद हमको ये मालूम होता है कि हम जो भी कुछ खाते हैं पीते हैं उसको हम हमारे पेट में लिक्विड बना के भेजते हैं, यानी कि तरल रूप में हम उसको अंदर डालते हैं। अब जैसे सॉलिड आइटम है, कोई हम लोग रोटी खा रहे, रोटी क्या होती है, सॉलिड होती है। ब्रेड है, सॉलिड होती है। पकौड़ी है, सॉलिड होती है। या जो भी अन्य वस्तुएं हैं जो सॉलिड होती है, उसको भी हम मुख में डालने के बाद 32 बार हम उसको चबाने के बाद हमारा जो सलाइवा है वो उसमें मिक्स होने के बाद हम उसको निगल के अंदर उतारते हैं हमारे पेट में। तो जब हम मुंह में डालते हैं और चबाना चालू करते हैं तो हमारा सलाइवा रिलीज होके उसमें मिक्स होके अंदर जाता है, तब वो डाइल्यूट होता है, हजम होता है। जिसका सलाइवा ज़्यादा मिक्स होके अंदर जाता है
उसका डाइजेशन प्रॉब्लम कभी भी नहीं आता। और डाइजेशन जिसका नहीं होता है उसको मिनरल का निर्माण नहीं होता है। हमारे शरीर में जो मिनरल्स चाहिए हमको, जैसे आयरन है, कॉपर है, तांबा है, फास्फोरस है, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, ये सब हमको मिनरल्स चाहिए। ये मिनरल्स के कारण हमारा शरीर चलता है। तो ये मिनरल्स कहाँ से आते हैं? जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, हमारे सलेवा में मिक्स होके जब डाइल्यूट होता है तो मिनरल्स का निर्माण होता है। और वो मिनरल्स हमारे शरीर में अगर अधिक हो गया तो हमको बीमारी आती है, और कोई मिनरल्स कम हो गया तो हमको बीमारी आती है। तो डायबिटिक जो बीमारी है, शुगर की, मधुमेह की जो बीमारी है, हमारे शरीर में एक मिनरल होता है, उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन नामक का मिनरल हमारे शरीर को चाहिए। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन नाम का मिनरल जनरेट नहीं होता है तो हम डायबिटिक के शिकार हो जाते हैं, शुगर के शिकार हो जाते हैं, शुगर की चपेट में आ जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। जिंदगी भर गोली खाने के लिए बोलता है हमको डॉक्टर, और खाते भी हैं। लेकिन कोई भी बीमारी आने के बाद उसको जिंदगी भर गोली खाने का ज़रूरत नहीं है। पहले बीमारी आती क्यों है इसका पता लगाना है, फिर उसको कंट्रोल कैसे करना है उसका पता लगाना है, फिर उसको कैसे भगाना है हमारे शरीर में इसका पता लगाना है। तो इसके लिए हमारे शास्त्र जो है, वाग्भट ऋषि लिखे सो, चरक ऋषि लिखे सो, सुश्रुत ऋषि लिखे सो, ये सब हम पढ़ते नहीं हैं। अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमको कभी भी ज़िंदगी में कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं। तो उन शास्त्रों में लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि हमारे शरीर के जो मिनरल्स है वो कम और ज़्यादा इनबैलेंस होने के कारण हमको रक्त में शुगर की बीमारी आती है, हमारे खून में शक्कर की बीमारी आती है, शुगर की बीमारी आती है, जिसे हम डायबिटिक बोलते हैं। आज मार्केट में तरह तरह के डायबिटिक बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटिक, टाइप 2 डायबिटिक, टाइप 3 डायबिटिक, आप जो भी नाम रख लो, जो भी उसका स्टेज होने दो। लेकिन पूरे भारत देश में आज 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज के शिकार है। पूरे भारत देश में जितने राज्य हैं, सब राज्यों में डायबिटीज पेशेंट है। उसका कारण क्या है? खान पान। पूरे भारत देश के जितने राज्य हैं उतने राज्यों में 13.6 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। ये भारत देश के आज के आंकड़े हैं। तो भारत देश में 13.6% डायबिटीज के पेशेंट हैं, यानी कि 13.6% लोगों को जो डायबिटीज है उनका किडनी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों खराब होने वाला है। क्योंकि हम डायबिटीज आने के बाद, शुगर आने के बाद हम प्रतिदिन गोली खाना पड़ता है। अगर मान के चलो हम गोली नहीं खाए तो दूसरे दिन हाई हो जाती है, तीसरे दिन और हाई हो जाती है। हाई होने के बाद फिर हमारे किडनी फेल हो जाते हैं। तो शुगर आती क्यों है इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। देखिए, शुगर आने का कारण क्या है? हमारी सुबह उठने से लेके रात में सोने तक की दिनचर्या,
यानी कि हम सुबह में कितने बजे उठना, कितने बजे फ्रेश होना, कितने बजे स्नान करना, कितने बजे पूजा करना, कितने बजे भोजन करना, कितने बजे जल पीना, कितने बजे काम पे जाना, कितने बजे दोपहर का खाना खाना, कितने बजे शाम का खाना खाना, ये जो रूटीन है इसको हम दिनचर्या बोलते हैं। और ये दिनचर्या हमारी अगर खराब होती है तो हमको मिनरल्स इनबैलेंस होते हैं, और जो मिनरल्स इनबैलेंस होते हैं उसमें इंसुलिन जनरेट नहीं होता, इसीलिए हम डायबिटिक के शिकार हो जाते हैं। तो इंसुलिन जनरेट नहीं होने का कारण क्या है? असमय भोजन करना। हमको मालूम नहीं है भोजन कब करना है, क्योंकि कोई पंडित, कोई महात्मा, कोई ज्ञानी हमको सिखाया नहीं भोजन कितने बजे करना, कौन सा भोजन करना, क्या खाना, कितना खाना, कैसे खाना, ये हमको कोई नहीं सिखाया। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर भी हमको नहीं बताता है कि कितने बजे कौन सा भोजन करना, कौन सा भोजन नहीं करना। तो ये जो दिनचर्या है ये हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने लिखा सो है। आज हम अगर मान के चलो हमको दिनचर्या मालूम हो गया कि हम भोजन कितने बजे करना, कौन सा भोजन करना और कैसे करना, कितना करना, ये अगर हमको मालूम हो गया है और हम उसको अगर पालन करते हैं तो 100 साल तक डायबिटीज नहीं आएगी। हमारे हाथ में है डायबिटीज आना या डायबिटीज को भगाना। चलिए मान के चलिए अभी डायबिटीज आने का कारण क्या है? मिनरल्स को इनबैलेंस होने से डायबिटीज आता है। लेकिन डायबिटीज हमको आ गया है, उसके लक्षण क्या है? उन लक्षणों से हमको पहचानना है कि हम डायबिटीज के चपेट में है या नहीं है। तो क्या लक्षण है? देखिए, जो डायबिटिक के शिकार होते हैं उनको ज़्यादा भूख लगती है, हर घंटे घंटे को खाते हैं, हर 2-2 घंटे को खाते हैं, ज़्यादा बार बार पेशाब आता है, ये लक्षण है। ज़्यादा भूख लगती है, ये लक्षण है। बार बार यूरिन आता है, पेशाब आता है, ये लक्षण है। और जो डायबिटिक ज़्यादा बढ़ जाती है तब उनके पैरों में झंझनाहट होती है, पैरों में चुमचुमपना आता है, चिमटियाँ चले जैसा होता है। और जब ज़्यादा डायबिटिक हो जाती है तो शरीर में कमजोरी हो जाती है। ये सभी लक्षण अगर जिसमें भी दिखाई देते हैं, समझना डायबिटिक की शिकार हो रहे हैं या हो चुके हैं। चलिए मान के चलो हमको डायबिटिक लक्षण मालूम हो गए, लेकिन उससे छुटकारा कैसे पाना? अभी डायबिटिक हमको चेक करने के बाद हमको मालूम हो जाता है कि हमारा डायबिटिक मिनिमम 80/140 रहना है, 80/150 के अंदर रहना है। 70 से हमको 120-130 के अंदर रहा तो समझना डायबिटिक नॉर्मल है। लेकिन रैंडम में अगर हम 3 महीने में एक बार डायबिटीज चेक करते हैं तो HbA1c अगर हमको चेक करना है तो 5.7 के अंदर अगर आता है तो समझना हमको डायबिटिक नहीं है। अगर 5.7 से ऊपर जाता है तो हमको समझना डायबिटिक आ गई है। चलिए, अब डायबिटिक आ गई है तो उसको भगाने का रास्ता क्या है? तो सबसे पहले हमारी दिनचर्या में सुधार होना चाहिए। हम कब खाना, क्या खाना, कितना खाना, कैसे खाना, ये हमको सुधार करना चाहिए। तो हमारा जो भोजन है सात्विक भोजन होना है, मिर्च मसाले कम होना है, तेल घी कम होना है और डेयरी प्रोडक्ट कम होना है।
ये सबको मिला के जब हम भोजन करते हैं तो हमारा भोजन सात्विक भोजन होता है। सात्विक भोजन माने उसमें मिर्च मसाले ना के बराबर होते, कम होते हैं। जो साधु संत लोग खाते हैं वैसे भोजन को सात्विक भोजन बोलते हैं। तो उन लोगों को देखो, साधु संत महात्मा ऋषि जो होते हैं उनको कभी भी डायबिटिक हाई नहीं होती, क्योंकि वे टाइम पे खाते हैं और कितना खाना, कब खाना, कैसे खाना, ये सब फॉलो करते हैं। हम लोग टाइम पे नहीं खाते क्योंकि हमारा कोई टाइम नहीं है। सुबह में हमारा भोजन रेडी होता है 10 बजे 11 बजे, खाते हैं 12 बजे, दोपहर का भोजन होता है 4 बजे 5 बजे, और रात का भोजन होता है 10 बजे 11 बजे। ये सब टाइमिंग गलत है। जिसको भी डायबिटिक नहीं आना है या नहीं डायबिटिक फ्यूचर में होना है या डायबिटिक हो गई है, उसको कंट्रोल करना है, तो सुबह का भोजन 7 बजे से 9 बजे तक भरपेट खाना है हमको। सूर्य उदय होने से 2.5 घंटे तक हमारा भोजन हो जाना चाहिए। 7 बजे से 9 बजे के बीच में हमारा भरपेट भोजन हो गया तो हमको कभी भी डायबिटिक नहीं आती। एक उदाहरण देता हूं, आप किसी भी जानवर को देखिए, सुबह में उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, 5 बजे 4 बजे 6 बजे, जब भी उठता है खाने के लिए दौड़ता है। कोई भी जानवर सुबह सुबह में जाके भरपेट खाता है, फुल पेट खा लेता है सुबह में। हम लोग क्या करते हैं? नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। नाश्ता हमारे कोई भी ऋषि ने, कोई भी ग्रंथ में, कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा है हमको नाश्ता करने का, क्योंकि भारत देश में सूर्य उदय साल के 12 महीने 365 दिन सूर्य उदय होता है, और सूर्य से हमारे पेट की जठराग्नि चलती है, और हमारे पेट की जठराग्नि सूर्य उदय होने से 2.5 घंटे में एक्टिव हो जाती है, एकदम तीव्र हो जाती है। तो सुबह का भोजन हमको भरपेट खाना है, नाश्ता नहीं करना है। अगर आप नाश्ता करते हो तो नाश्ता बंद करके भरपेट खाना शुरू कर दो। और कुछ लोग दोपहर में खाते हैं, दोपहर में नहीं खाए तो चलेगा, खाना जरूरी नहीं है, 2 ही टाइम खाए तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि दोपहर का भोजन हम 12 बजे से 1 बजे के बीच में हमको कर लेना है। 1 बजे के बाद फिर हमारा डाइजेशन सिस्टम काम सही नहीं करता, इसलिए 12 से 1 हमारे 1 बजे से 3 बजे तक हमारी छोटी आंत एक्टिव होती है। हमारे जो 12 ऑर्गन्स है हमारे शरीर में, जो 12 मुख्य ऑर्गन है, उनका अलग अलग काम करने का टाइमिंग है। अगर उनके टाइमिंग के साथ हम, अगर हमारा शरीर का तालमेल मिला के हम चलते हैं तो 100 साल तक हमको कोई बीमारी नहीं आती है। लेकिन हमारे जो अंग है, जो ऑर्गन है, उनके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं तो बीमारी 100% आएगी। तो दोपहर का जब भोजन हम करते हैं तो 1 बजे से पहले हमारा दोपहर का भोजन हो जाना चाहिए। 12 से 1, सुबह का 7 से 9 भरपेट, और दोपहर का मीडियम, भरपेट नहीं, कम नहीं, मीडियम। और रात का भोजन सूर्यास्त से 1 घंटा पहले रात का भोजन हो जाना चाहिए। यानी कि शाम को 5 बजे से 6 बजे तक हमारा भोजन, रात का भोजन, डिनर हो जाना चाहिए। और कितना? आधा पेट, ब्रेकफास्ट जितना, नाश्ता जितना। तो जब हम शाम का भोजन 5 बजे से 6 बजे तक खा लेते हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। और जब लोग 6 बजे 7 बजे के बाद जब खाते हैं, 8 बजे 9 बजे 10 बजे 12 बजे, उनका डाइजेशन नहीं होता है,
क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद हमारे पेट की जठराग्नि शांत हो जाती है, एक्टिव नहीं रहती। सूर्य से हमारा शरीर चलता है, सूर्य से हमारा स्टमक चलता है। तो सूर्य अस्त होने के बाद रात का भोजन बंद कर देना है। 6 बजे के बाद कोई भी भोजन नहीं करना है। आप कोई भी जानवर को देखो, सूर्य अस्त होने के बाद कभी भी भोजन के लिए नहीं दौड़ता। कभी भी कोई भी जानवर को डायबिटिक नहीं आती। कभी भी कोई भी जानवर ओवरवेट नहीं होता। कभी भी कोई भी जानवर को कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। कभी भी कोई भी जानवर को हार्ट अटैक नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो रात का भोजन सूर्यास्त से 1 घंटा पहले हो जाना चाहिए, तो हमको कभी भी डायबिटिक नहीं होगा, कभी भी शुगर की चपेट में नहीं आएंगे। तो जिसको भी डायबिटिक आ गई है वो ये खाने के टाइमिंग कंपलसरी फॉलो करना है। और मान के चलो अभी हमारी शुगर आ गई है, थोड़े लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, ज़्यादा भूख लगी तो ज़्यादा खाते रहते हैं। 1-1 घंटे को खाने के लिए डॉक्टर बोलता है, 2-2 घंटे के लिए खाने के लिए डॉक्टर बोलता है। लेकिन जब आप 1-1 घंटे के लिए 2-2 घंटे के बाद हम खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो एक बात नोट करके रख लो आप, आपकी डायबिटिक ज़िंदगी में कभी भी कम नहीं होगी। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो खाने के बाद 1.5 घंटा उसको पचने के लिए लगता है, कम से कम 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा पचने के लिए लगता है, उसके बाद 2 घंटे मिनरल्स अलग अलग होने के लिए लगता है। 3.5 घंटे 4 घंटे तक हम कुछ नहीं खाना है। हम लोग अगर हर घंटे में 2 घंटे में खाते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी डायबिटिक कम नहीं होगी, और जिसको डायबिटिक नहीं है उसको आ जाएगी। तो ये जो टाइमिंग है सुबह की, सुबह में 7 बजे से 9 बजे तक भरपेट खाना है, और दोपहर में 12 बजे से 1 बजे तक मीडियम खाना है, और रात में शाम में 6 बजे से 5 बजे से 6 बजे तक आधा पेट खाना है। ये कब खाना और कितना खाना ये मैंने बताया, अब कैसे खाना वो बताऊंगा। आप जो भी भोजन करते हैं, एक को मुंह में डालो और उसको 32 बार चबाओ। जितने दांत है, 32 दांत है, 32 बार चबाओ। धीरे 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 चबा चबा के धीरे धीरे निगलो। तो जितना ज़्यादा चबाएंगे, जितना ज़्यादा आपका सलाइवा मिक्स होके भोजन के साथ अंदर जाएगा, उतने ज़्यादा मिनरल्स आपके जनरेट होंगे, और उन मिनरल्स में इंसुलिन भी जनरेट होगा, और उसके बाद आपका डायबिटिक नॉर्मल चलेगा और कभी भी हाई नहीं होगा। तो हम कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आधा 50% डायबिटिक आपके हाथ में है, उसको बढ़ना या घटाना। अब मान के चलो आपको डायबिटिक कंट्रोल हो गया है, लेकिन पूरा जड़ से कम करना है, तो इसके लिए क्या करना। अभी हमको जो शुगर आ गई है उसको ख़त्म कैसे करना है। तो हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो डेली रूटीन है, इसमें हम डायबिटिक को कम करने के लिए क्या क्या खाएं और क्या क्या नहीं खाएं, इसके ऊपर हमको ध्यान देना है। अब समाज में, मार्केट में मैं देखता हूँ, जिसको भी डायबिटिक आ जाती है, डॉक्टर उसको चावल खाने के लिए मना कर देता है। चावल खाने से शुगर बढ़ती है। तो क्या खाना, गेहूं खाना, गेहूं की रोटी खाना। तो जो गेहूं लोग खाते हैं, जिनको डायबिटिक है, जिनको शुगर है, उनको जिंदगी में कभी भी डायबिटिक कम नहीं होगी, शुगर कम नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि गेहूं का सेवन कर रहे हैं। गेहूं का जब आटा, हम गेहूं का आटा जब बनाते हैं तो आटा गरम निकलता है, और गेहूं जब गरम आटा निकलता है तो उसमें से ग्लूटेन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ग्लूटेन मतलब चिकट पदार्थ जो आटे में होता है गेहूं के। और गेहूं से ज़्यादा खतरनाक है मैदा। मैदे में डबल ग्लूटेन होता है। तो ये जो चिपकने वाली जो चीज़ है, आटा है, गेहूं का मैदा है, ये हम बहनों को देखो, हमारी जब घर पे रोटी बनाती है तो आटा गूंदने के लिए जब पानी डालती है, उसको हाथ से जब मिक्स करती है, आटे को गूंदती है, तो उनके हाथ में पूरा आटा चिपक जाता है। गेहूं का आटा, ज्वारी का आटा नहीं चिपकेगा, बाजरी का आटा नहीं चिपकेगा, मकई का आटा नहीं चिपकेगा, नौधान्य का आटा नहीं चिपकेगा। गेहूं का ही क्यों चिपकता है? क्योंकि गेहूं में ग्लूटेन होता है। तो गेहूं का आटा जब हाथ को चिपक जाता है तो ऐसे तैसे करके हमारे बहन, हमारी माता क्या करती है, उसको रोटी बना देती है। वो रोटी को जब हम तोड़ के एक निवाला हम जब मुंह में डालते हैं और उसको जैसे ही चबाना शुरू कर देते हैं, तो हमारा जो सलाइवा है वो रोटी को धीरे 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 पेस्ट के फॉर्म में चेंज करता है। तो जितना हमारा सलाइवा निकल के हम रोटी को पेस्ट बना देता है, फिर भी हम उसको निगलने के बाद हमारे आहार नली को, हमारी पेट को, हमारी छोटी आंत को, हमारी बड़ी आंत को, सब जगह ये आटा चिपकता हुआ जाता है। चिपकने का काम गेहूं का और मैदे का है जिसमें ग्लूटेन है। तो जो चिपकता है, हाथ को चिपकता है तो आंत को भी चिपकेगा। और आपने मान के चलो 4 रोटी खा लिया तो 2 रोटी भी बाहर नहीं निकलेगी, यानी कि मोशन भी आपको साफ नहीं होगा, कब्जियत का प्रॉब्लम होगा, एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा, गैस का प्रॉब्लम होगा, पाइल्स का प्रॉब्लम होगा, फिस्टुला का प्रॉब्लम होगा, भगंदर का प्रॉब्लम होगा, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होगा, हार्ट का प्रॉब्लम होगा, बीपी का, शुगर का प्रॉब्लम होगा। तो गेहूं हमारे देश में पहले पैदा नहीं होता था। अरब कंट्री में गेहूं की खेती होती थी, लेकिन हमारे देश में हम जो भी विदेश को जाने के बाद जो भी हम देखते हैं वो आके हमारे देश में चालू कर देते हैं। पहले इंग्लैंड में चाय पिया करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमको भारत देश में चाय पिलाना शुरू कर दिए। आज हम हर घर में चाय पीते हैं। चाय क्यों पीना, चाय पीने से क्या होता है मालूम ही नहीं। पीते रहते हैं, ज़िंदगी भर पीते रहते हैं और ज़िंदगी भर गोलियां खाते रहते हैं, ज़िंदगी भर हमारा पैसा डॉक्टरों को, हॉस्पिटलों को भरते रहते हैं हम लोग। लेकिन जो हमको मालूम है वो करना है, जो नहीं मालूम है वो नहीं करना है। गतानुगति को लोकानुमानम, देखा देखी करते हम लोग। अरे उनके घर में फ्रिज है और हमारे घर में फ्रिज नहीं है, चलो हम भी फ्रिज लाते हैं। फ्रिज का काम क्या है, फ्रिज किस लिए चाहिए, पहले उसके बारे में जानो, उसके बाद ले आओ। तो फ्रिज भी एक हमारा बीमारियों का खजाना है, जिसके अंदर CFC गैसेस होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैसेस से हमारा जो फ्रिज है वो चलता है। और ये जो गैसेस है, ये गैसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, केमिस्ट्री की डिक्शनरी निकालो और इन गैसों का मीनिंग चेक करो, पॉइजन बोल के रहेगा। यानी कि जहर रूपी गैसों से हमारा फ्रिज चलता है और हमारा भोजन उसमें रहता है। तो आप बताओ, वो जहर रूपी उसका प्रभाव हमारे भोजन में आएगा कि नहीं आएगा? और वो भोजन जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो हमारा 100 साल का शरीर 40 साल 50 साल का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोचो, हम क्या कर रहे, क्या खा रहे, कब खा रहे, कितना खा रहे, कैसा खा रहे,
ये जब तक हमको सामान्य ज्ञान नहीं होता, हम बार बार बीमार पड़ते रहेंगे, बार बार हमारा जेब का पैसा विदेशों को जाते रहेगा। इसलिए जागो और जितने हो सके rajivdixit.com बोल के आप वेबसाइट आप यूट्यूब में मारो, राजीव दीक्षित जी के पूरे आपको चैनल्स आएंगे। पूरे शरीर में जितने बीमारी आने का कारण, जाने का निवारण, दिनचर्या सब आपको पता चलेगा। आप अपने खुद के डॉक्टर हो सकते हैं। आपका डायबिटिक नॉर्मल हो सकता है बिना मेडिसिन के। इसके लिए हमारा जो खाने का और पीने का है, इसके ऊपर हमको ध्यान देना है। तो डायबिटीज़ आने का कारण अलग अलग है और उसको कंट्रोल में रखने का निवारण अलग अलग है। अगर हम ये फॉलो करते हैं तो कभी भी ज़िंदगी में हमको डायबिटीज़ नहीं आएगा, और जिसको डायबिटीज़ है उसका डायबिटीज़ बिना दवाई से कंट्रोल में रहेगा। अगर मान के चलो जिसका डायबिटीज़ बहुत हाई रहता है, कम नहीं होता है, तो उनके लिए आप पंचगव्य डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। पंचगव्य डॉक्टर भारत देश के 23 राज्यों में पंचगव्य गुरुकुल चलता है, और भारत देश के 23 राज्यों में पंचगव्य की ट्रेनिंग दी जाती है, जो आज पूरे भारत देश में कम से कम हमारे पंचगव्य 10,000 गव्य सिद्ध डॉक्टर है। आपके एरिया में, अगर आपके एरिया में है पंचगव्य डॉक्टर, तो उनसे आप जाके संपर्क करिए, और जिसका ब्लड शुगर हाई है वो आप उनसे संपर्क करने के बाद बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो पंचगव्य डॉक्टर आपको शुगर नॉर्मल करने के तरीके और शुगर नॉर्मल करने के आपको ये देंगे, आपको क्या बोलते हैं, मेडिसिन, जिसको हम फूड सप्लीमेंट बोलते हैं। हमारा पंचगव्य का फूड सप्लीमेंट मेडिसिन का काम करता है, जिसमें कोई रसायन नहीं होता है, कोई केमिकल नहीं होता है, एकदम नेचुरल होता है। और गाय के पंचगव्य से हम इसको बनाते हैं, और ये एकदम शरीर के लिए एकदम बहुत अच्छे से काम करता है, चाहे शरीर में कोई भी बीमारी होने दो। तो पंचगव्य डॉक्टर से संपर्क करिए। अगर आपके एरिया में पंचगव्य डॉक्टर नहीं है तो आप हमारे पास आइए। हमारा पता है श्री ब्रह्मारंभ मल्लिकार्जुन स्वामी गौशाला, बीरमगुड़ा, भाग्यनगर, हैदराबाद। और जिसको एड्रेस नहीं मिलता है तो हमसे फ़ोन करके संपर्क करके हमारे पास आ सकते हैं। तो हमारा संपर्क सूत्र है 9030569851। तो आप जितने भी डायबिटीज़ के रोगी हैं, आप इन विचारों को फॉलो करिए और अपने डायबिटीज़ को नॉर्मल कर दीजिए, और एक स्वस्थ जीवन जिए, और 100 साल तक निरोगी होने का फ़ायदा उठाइए। और भगवान ने हमको अच्छा शरीर दिया, इसका हम सदुपयोग करेंगे तो हम निरोगी रह के दूसरों को निरोगी करने का काम करेंगे। और जिसको भी अगर हमारी ज़रूरत है तो हमसे संपर्क करिए, आइए और अपना डायबिटीज़ को नॉर्मल कर लीजिए। वंदे मातरम।